मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो मुद्रा और वित्तीय प्रणाली पढ़ रहे थे उसमें बैंकों के प्रकार हमने पढ़े थे, तो उसी क्रम में जो चौथा बैंक है वो है कृषि बैंक। कृषि बैंक क्या होता है? ये व्यापारिक और औद्योगिक बैंकों से अलग होता है, क्योंकि किसानों की आवश्यकताएं उनसे अलग होती हैं, इसीलिए ये बैंक भी अलग होते हैं। ठीक है, तो वे बैंक होते हैं ये जो कृषि की आवश्यकताओं के लिए कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं, वे कृषि बैंक कहलाते हैं। स्वाभाविक है, जो उद्योगों के लिए देते हैं औद्योगिक बैंक कहलाते हैं, जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं वो विदेशी विनिमय कहलाते हैं। तो फिर जो कृषि की आवश्यकताओं के लिए कार्य करते हैं वो कृषि बैंक होते हैं। ठीक है, और ये 3-4 तरह के हैं। तो वित्त की आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित कृषि बैंक है। नंबर 1 है कृषि सहकारी बैंक। कृषि सहकारी बैंक ये कैसा होता है? आप अगर गांव से हैं तो थोड़ा सा अपने गांव में ध्यान डालिए, वहां हर गांव में एक होता है ऐसा, है ना। लगभग हर गांव में या 2-4 गांव में इसको मिलाकर एक जगह ये बैंक स्थापित होता है। ये क्या करते हैं? इसके 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। ये 3 स्तर कौन से हैं? 3 स्तर होते हैं। ठीक है, पहला है ग्रामीण स्तर पर, है ना। दूसरा होता है ग्रामीण स्तर पर जो होता है वो सहकारी बैंक को क्या बोलते हैं? सबसे नीचे प्राथमिक सहकारी साख समिति होती है। प्राथमिक सहकारी साख समिति बोलते हैं इसको, है ना। कभी आप ध्यान देना, अपने गांव में ऐसी संस्था जरूर होगी जहाँ खाद बीज मिलता है और जहाँ पर आजकल अपनी फसलों को भी लोग वहीं बेचते हैं, है ना, सरकारी मूल्य पर। साख समिति, ठीक है, बोलते हैं। जो दूसरा स्तर होता है उसे केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक, है ना, ये केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। और ये क्या करते हैं? केंद्रीय सहकारी बैंक इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सहकारी साख समितियों की, ग्राम स्तर वालियों की। ठीक है, और केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऊपर कौन होता है? राज्य सहकारी बैंक होता है। राज्य सहकारी बैंक होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? राज्य सहकारी बैंक इनको ऋण की, इनको जो है पैसा दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, और ये इनको दे सकते हैं ना जब आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से 3 स्तरीय व्यवस्था है। और जब राष्ट्रीय कृषि बैंक, अगर राज्य सहकारी बैंकों को भी ऋण संबंधी आवश्यकता है तो नाबार्ड से, ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक है उससे भी ऋण ले सकते हैं। अगर इन दोनों को, जैसे इसको इससे लोन मिल जाता है, ऋण मिल जाता है, और इसको इससे मिल जाता है, लेकिन अगर राज्य सहकारी बैंक को भी ऋण की आवश्यकता पड़े, फंड की आवश्यकता पड़े, तो ये किससे लेते हैं? ये राष्ट्रीय कृषि, है ना, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जो होती है, ग्रामीण विकास बैंक, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है ना, राज्य के वाली विकास बैंक, इससे ऋण ले सकते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय बैंक को, राष्ट्रीय कृषि बैंक को, इसे कहते हैं नाबार्ड। ठीक है, इसे नाबार्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये इसकी मदद करता है। ठीक, तो इस प्रकार से बैंकों का चेन है। जो कृषि सहकारी बैंक है वो 3 स्तरों में बटी हुई है, ग्रामीण स्तर, केंद्रीय स्तर और केंद्रीय या जिला स्तर, और उसके अलावा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। तो ये 3 इसके वो हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है कृषि बैंक में ही आती है वो, ये तो हो गई अपनी सहकारी बैंक। इसके अलावा दूसरी जो होती है वो होती है भूमि विकास बैंक, वो है भूमि विकास बैंक। ठीक है, ये भूमि के विकास के लिए ऋण देते हैं, जैसे कुएं बनाना, तालाब बनाना। ठीक है, इसके लिए ये लोन देते हैं, भूमि विकास बैंक। ठीक है, और ये भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं, दीर्घकालीन। और वो कैसे देते हैं? अल्पकालीन, कुछ समय के लिए। यह किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। दीर्घकालीन यानी 20 साल के लिए, 25 साल के लिए,
दीर्घकालीन ऋण देते हैं। ठीक है, तो ये लंबे समय के लिए लोन देते हैं किसानों को। जैसे और काय के लिए देते हैं ये देते हैं कुआं खुदवाने के लिए, कुआं, ट्यूबवेल लगाने, कृषि यंत्रों के लिए यानी विकास के लिए, है ना। जब कृषि यंत्र होंगे नए नए तभी तो भूमि का विकास होगा। कृषि यंत्र के लिए जैसे ट्रैक्टर है, सीड्रिल है ना, और भी हार्वेस्टर है, इनके लिए भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देते हैं। ठीक है, और चूंकि इन 20 वर्ष की लंबी अवधि के लिए देते हैं, चूंकि इन बैंकों द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है, अतः इसका लाभ बड़े किसान अधिक उठाते हैं, क्योंकि इन बैंकों द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है, अतः बड़े किसान इसका लाभ ज्यादा उठाते हैं, छोटे किसानों को नहीं मिलता। बड़े किसान इसका अधिक लाभ उठाते हैं, है ना, क्योंकि छोटे लोगों के पास जमीनें होती नहीं है तो वो बंधक क्या बनाएंगे, यानी ये क्या करते हैं, जमीन को गिरवी रख लेते हैं, है ना। खेत के लिए जो खेत होता है किसानों के पास, वो गिरवी रख के और ये लोन देते हैं लंबे समय के लिए। तो छोटे किसानों के पास वो होते ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से, है ना। मान लो उनको 50,000 का लोन चाहिए, 50,000 की कीमत का उनके पास खेती नहीं है। कई तो ऐसे ही होते हैं, बहुत ठेके से खेती करते हैं, तो इस प्रकार से इनका लाभ उनको ही मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए। दूसरा अगला है सहायक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इनसे ही संबंधित होते हैं, है ना, कृषि बैंकों से संबंधित ही। तो इसका सा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये क्या करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये दूर दराज में, जो इनकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1975 में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं, है ना। कोई इंटीरियर के गांव जो होते हैं, आप तो वर्तमान में तो क्या सभी रोडों से जुड़ गए हैं, शहरों से, लेकिन पहले ऐसा होता था जो इंटीरियर बहुत वैसे गांव होते थे, वहां ये बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते थे। ठीक है, और इन बैंकों द्वारा छोटे और सीमांत कृषकों को, कृषि श्रमिकों को, शिल्पकारों को, उद्यमियों को ऋण दिया जाता है। क्या किया जाता है, इन बैंकों द्वारा भूमि विकास किसको देती थी, बड़े लोग लाभ लेते थे, बड़े किसान। ठीक है, लेकिन इन बैंकों द्वारा छोटे व सीमांत किसान, सीमांत क्या होता है, मझोले, मीडियम क्लास, छोटे व सीमांत कृषकों को, उसके अलावा कृषि श्रमिकों को भी ये ऋण देते हैं। जो कृषि में श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनको भी ये ऋण देते हैं। कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों आदि को ऋण प्रदान करते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता है, बाकी सरकार बहुत सारी चीजें चला रखी है ना, लेकिन हमें अभाव नहीं होता है, हमारे पास सूचना का अभाव है, जिसके कारण हम साहूकारों के चुंगल में पड़ते हैं, है ना। तो सभी के लिए व्यवस्था की गई है। और देश में 30 जून 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,484 शाखाएं कार्यरत थी। यानी ये जो आंकड़े हैं, 2005 जून तक देश में, पूरे देश भर में
कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं, इनकी 14,000 है ना, और 484 शाखाएं थी। ठीक है, यानी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये हैं। सॉरी, तो ये हो गई। ठीक है, ये कृषि बैंक हैं जिनमें आपकी सहकारी बैंक हो गई और भूमि विकास बैंक हो गई। ठीक है, उसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गई। ये सारे कृषि के श्रमिकों को, इनको सबको लाभ देते हैं। उसके अलावा अगली जो हमारी बैंक है वो है 5वें नंबर की राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ये क्या काम करती है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक? ये राष्ट्रीय स्तर पर है, पहली बात तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कृषि के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई स्थापना इसकी हुई है, 12 जुलाई 1982 को।